आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। देखो बहुत सारे जो लोग मुझे ज्ञान देते हैं ना कानून पे, साइबर क्राइम पे कि हमारे बारे में ऐसा लिखा तो ऐसा केस हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आज मैं एक स्पेशल केस के बारे में बताता हूँ जिसके बारे में शायद कानून को भी जानना ज़रूरी है। हमारे समाज में, परिवार में ये देखा जाता है कि कोई एक इंसान को टारगेट किया जाता है, कोई सीधे इंसान को। इस चीज़ को समझना अच्छे से। कोई एक अच्छे इंसान को टारगेट किया जाता है और उसको सब लोग मज़ाक उड़ाएँगे, उसको सब लोग नीचा दिखाएँगे, उसको सब लोग बेवकूफ़ साबित कर देंगे। ये मैंने देखा है। मेरी फैमिली में भी मैंने इस चीज़ को देखा है और महसूस किया है कि कोई भी अगर कमज़ोर है, अच्छा आदमी है, उसको सब लोग उसके पीछे पड़ जाएँगे, उसको नीचा दिखाएँगे, उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे और उसे पागल घोषित कर देंगे कि अरे ये तो पागल है क्योंकि ये कुछ अलग कर रहा है। क्योंकि ये अच्छा आदमी है तो इसको पागल बोल दो, बेवकूफ़ बोल दो, क्योंकि वो सच बोल रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों की सच्चाई बाहर आएगी कैसे? तो आज मैं ऐसे लोगों की सच्चाई बाहर कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। हो सकता है इस वीडियो देखने के बाद उन लोगों को बुरा भी लग सकता है, तो कोई बात नहीं, हम वीडियो बनाते रहेंगे, जिसको बुरा लगे, लगने दो। क्योंकि ये समाज की सच्चाई है, परिवार की सच्चाई है, हर किसी की सच्चाई है, अगर आप आस-पास देखो तो। होता क्या है कि अगर कोई सीधा बंदा है उसको लोग बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई कमज़ोर है चाहे आपके परिवार में, समाज में तो उसका लोग शोषण करेंगे। कमज़ोर है उसका शोषण करेंगे। अगर कोई औरत है, उसका पति मर गया तो उसकी फैमिली के लोग, उसके ससुराल वाले उसके साथ क्या करते हैं, ये मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से उसका शोषण करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं उसको। सच बता रहा हूँ। मेंटली टॉर्चर क्या होता है कि जैसे कि मेरी एक दादी है, मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ। मेरी दादी है, वो कुछ भी बोले, ठीक है? उसको थोड़ा-सा बीमारी है, मानसिक बीमारी, ठीक है? अभी बीमारी है, पहले तो नहीं था। तो शुरुआत से उसने मेरी माँ का शोषण करा है, मेंटली टॉर्चर करा है, ठीक? और फिर क्या होता है कि मेरे जो घर के जो मेरे एक अंकल हैं, वो भी सपोर्ट किसको करते हैं? मेरी दादी को ही करेंगे कि अरे! आपकी गलती है, मेरी माँ को बोलेंगे। ये कोई भी चीज़ होगा मेरी माँ को डाँट देंगे, फिर भी मेरी माँ कुछ नहीं बोलती है, क्यों? क्योंकि माँ मेरी बेचारी उसके पास कोई पैसे का साधन नहीं है, तो क्या करेगी बेचारी? बर्दाश्त करना पड़ता है, तो ये एक तरह से मेंटली टॉर्चर होता है। जिसके बारे में शायद तू जो लोग मुझे ये कहते हैं ना कि कानून, कानून, उन लोगों के लिए वीडियो है कि इस पे क्या कानून होगा बताओ, इस पे कौन-सा कार्रवाई होगा? किसी को आप मेंटली टॉर्चर कर रहे हो ये क्या कम है? ये कोई अपराध नहीं है क्या? आप हमें साइबर क्राइम का जो ज्ञान देते रहते हैं, आज हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, ये कोई क्राइम नहीं है क्या? कि किसी एक जिसका पति मर गया, उस औरत के साथ अगर आप मेंटली उसको टॉर्चर करते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं, उसको कहते हैं कि अरे दूध एक 2 लीटर दूध आता है, 1 लीटर हम लोग दे देते हैं अपनी दादी को। अब उसमें भी एक बार गुस्सा करके बोल रहा था वो इंसान, मेरा जो चाचा है, मेरी माँ को कुछ बोल रहा था, मुझे बुरा लगा पर मैं उस टाइम कुछ नहीं बोला। बहुत गुस्सा आया था, कुछ नहीं बोला। तो इन लोगों को लगता क्या है पता है? मेरे चाचा को या मेरे परिवार को कि बेवकूफ़ लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, कुछ भी बोलेंगे ना बर्दाश्त कर लेगा। अच्छा तो अब नहीं करेंगे बर्दाश्त, ठीक है? अब नहीं करेंगे। वो तो मेरी माँ क्या है ना, उसको आदत लग गई है, हिप्नोटाइज़ कर दिया दिमाग को, उसके दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिया, इसीलिए उसकी इन लोगों की गुलामी कर रही है। और इन लोगों को लग रहा है कि नहीं, कमज़ोर है। छल से, कपट से ज़मीन लिखवा लेना, ये सब करते हैं ना, ऐसे लोग हैं। मेरा यहाँ पे मैसी गाँव के अगर आप हो तो मैं बता दूँ कि बलरी में हमारा खेत था ना, उसको छल से लिखवा लिया। लिखवा लिया, मेरी माँ ने लिख दिया क्योंकि उनको लगा कि अरे नहीं लिखेंगे तो क्या पता ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि बली लोग हैं, पैसे वाले हैं, पावर में हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उम, समझ रहे हो ना? ज़्यादा खुल के नहीं बोलूँगा। तो और मुझे क्या धमकी दे रहा था कि पुलिस से मार खिला देंगे, झूठा केस लगवा देंगे, हाथ-पैर तुड़वा देंगे। मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा 2-4 साल से मेरे साथ जब से रहा है ना, मेरा शोषण करा है मेंटली। मुझे हर बात पे ताने देगा ये, हर बात पे मुझे नीचा दिखाएगा, पर मैंने कभी जवाब दिया तुझे? ये बता। अब मैं जवाब देता हूँ तो तुझे मिर्ची लगती है। पहले मेरे को हर बात पे ये डाँट देता था, हर बात पे मुझे नीचा दिखाता था, पर मैंने कुछ बोला? बड़ा समझ कर के रिस्पेक्ट करा। तो ये मेरे को बाप बनने की कोशिश करने लगा। अब मैं नहीं करूँगा बर्दाश्त, समझा? अब मैं सीधा बोल रहा हूँ मेरी चीज़ जितनी है ना सारे बाँट के दे दो। अब मेरे को लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करनी है तुमसे। तुमको ये लगता है ना कि हम गलत है, ठीक है गलत है।
तुम्हारी माँ का सेवा कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो। तुमने करा सेवा, मैं मानता हूँ। तुम क्या करो, अपनी माँ की सेवा तो कर रहे हो, लेकिन उसके चक्कर में दूसरे को मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, दूसरे को नीचा दिखा रहे हो, दूसरे को कुत्ता समझ करके उससे काम करवा रहे हो। तुम ऐसे हो। हमेशा मेरे को कुत्ते की तरह काम करवाता था, तब खाना देता था और बोल रहा था कि फ्री में खिलाते हैं। उतना काम अगर दूसरे के घर में करे तो हमको 500 रुपया दिन का देगा। और मुझे क्या बोल रहा था कि तुझे कोई काम नहीं आता है। आता है कि नहीं आता है मैं जानता हूँ ना। तू मुझे बोलना कि मेरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था समाज के बीच में, परिवार के बीच में, ठीक है? और तू उसमें सक्सेसफुल भी हो गया। शातिर है, इंजीनियरिंग करा है, शातिर तो होगा ही। पर मैं इज़्ज़त करता रहा, हमेशा इज़्ज़त करता रहा। जो-जो बोला मैंने वो किया, इसका हर बात माना। लेकिन अब इसने क्या करा कि मेरी दादी झूठ बोल देगी इसको कि हाँ, मेरे को ऐसा किया, वैसा किया। अरे मेरी दादी क्या कर रही थी तुझे पता है? हाँ, मतलब तेरी जो माँ है, माँ ही बोलता है ना, माँ तो सबसे प्यारी होती है। जिस तरह तेरी माँ प्यारी है, उसी तरीके से गरीब इंसान की भी माँ प्यारी होती है। तो तेरी माँ तो इंजीनियर की माँ है, तो उसकी इज़्ज़त करो। बाकी लोगों की माँ की क्या है, इज़्ज़त नहीं है क्या? पड़ोस के लोगों को गाली बके, उसको मैंने बोला कि दूसरे को गाली क्यों दे रही है? तो उस पे मेरी दादी मुझ पे ही भड़क गई और उस उल्टा मेरा शिकायत कर दिया, मैंने ऐसा करा, वैसा करा। तूने सीसीटीवी कैमरा लगाया, चेक कर ले। अगर मैंने ऐसा नहीं करा होगा ना, तो झूठ और सच पता चल जाएगा। इसलिए बिना सोचे समझे मेरे से पंगा मत ले, ठीक है? क्योंकि देखो भाई, इज़्ज़त तभी तक की जाती है जब तक इज़्ज़त के लायक हो। मैं वीडियो नहीं बनाता इतना, लेकिन आज मेरे को हद हो गई ना। मैं 4-5 दिन नहीं खाऊँगा क्योंकि मेरे को दिमाग ख़राब है अभी, ठीक है? गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज़ है, ठीक है? सामने होता तो बता देता कि क्या होता है। भूल जाता कि मर्यादा क्या होती है। ख़ैर छोड़ भाई। एक दिन पता है पंगा लिया था मेरे से, पता चल गया कि हाथ उठाना हम भी जानते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखो, बड़े हो, बड़े की तरह रहो, बाप बनने की कोशिश मत करो, ठीक है? और जो मेरा चीज़ है ना, जो भी ज़मीन है ना भाई, जो छल से कपट से ले रहे हो लिखवा करके, वो बंद कर दो ये सब, ठीक है? और तुम जो ये कहते हो ना घर से बाहर कर देंगे, ये कर देंगे, किसी का घर नहीं है ये, सबका घर है, ठीक है? सबका घर है। और ये मैसी के जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, सब इसकी सच्चाई को अच्छे से सुनना, ठीक है? और शेयर करना बरोबर, हर ग्रुप में शेयर करना इस चीज़ को। ये जो यहाँ पे महान बन के फिरता रहता है ना कि बहुत महान हूँ, एक भोज कराया, सोचा कि बहुत बड़ा बन गया है, उतना भोज गाँव के लोग डेली करवाते हैं। खैर छोड़, वो तेरा पर्सनल मैटर है, उससे मेरे को कोई लेना नहीं है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ यार कि ये जो लोग, कुछ लोग जो करते हैं ना, फैमिली में कोई कमज़ोर हो, समाज में कोई कमज़ोर हो तो उसका शोषण करोगे, उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करोगे, तो ऐसा मत किया करो। और उन लोगों से कहूँगा जिसके साथ ऐसा हो रहा है ना कि तुम्हें अगर कोई बार-बार नीचा दिखा रहा है, कोई तुम्हें बार-बार टॉर्चर कर रहा है, मेंटली टॉर्चर कर रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, ठीक है? डरो मत ऐसे लोगों से। ये लोग पावर और पैसे का जो धमकी देंगे ना, उससे डरना नहीं है अपने को। क्या कर लेगा ज़्यादा से ज़्यादा? मार देगा जान से। हाँ, मार देगा जान से, हाथ-पैर तुड़वा देगा, और क्या कर सकता है तू? क्योंकि और तेरी कुछ औकात है नहीं। दूसरे दूसरे को नुकसान पहुँचाना, यही तो तुम लोग की औकात है। कभी किसी का भलाई करा है नहीं ज़िंदगी में, दूसरे की बुराई करा है, दूसरे कमज़ोर का शोषण करा है। उसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। कभी किसी गरीब को खिलाया है बताओ? हमारे पास पैसे नहीं है, फिर भी हमारा दिल बड़ा है। हम चाहे तो, पैसे होते ना, मैं 10,000 भी कमाता ना तो 10 लोगों को खिलाता, गारंटी दे रहा हूँ। तुम्हारी तरह नहीं। लेकिन ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि मैं सोच समझ के बात करता हूँ, आदर के साथ बात करता हूँ, लेकिन जो आदर के लायक हो। तो हमेशा मेरी माँ को, मुझे कुछ न कुछ ताने देता रहता है। अपनी जो माँ है ना, जो माँ मेरी दादी, उसको कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है? मानता हूँ वो मानसिक रूप से बीमार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके चक्कर में तू दूसरे का शोषण करे। अगर तेरे में दम है ना, तो दूसरे मेरे चाचा है एक, जो वहीं पे अनिकेत में रहते हैं ना, मेरे एक और चाचा हैं। उनके उनको कुछ बोल के देख, उन्होंने तो तुझे ज़मीन नहीं लिखा है, बलरी वाला, लिखवा पाया उससे? और एक बात, उनको कुछ नहीं बोलेंगे ये लोग, जो मेरे चाचा हैं, सिर्फ़ मुझे बोलेंगे क्योंकि मुझे कमज़ोर समझ लिया है ना। जिस दिन पावर में आ गए ना, उस दिन बता देंगे कि किसकी कितनी हैसियत है। और उसमें मेरे को लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, तुम अपने अमीर हो, अपने घर रहो, और मैं गरीब हूँ, खुद में खुश हूँ, ठीक है?
तो ऐसे लोगों का विरोध करना ज़रूरी हो जाता है यार, क्योंकि ज़्यादा बर्दाश्त करोगे ना तो ये लोग जान से भी मार सकते हैं। सुसाइड के लिए उकसाते रहते हैं, मेरे को इतना टॉर्चर कर रहा है ना कि कैसे भी करके सुसाइड कर ले। नहीं करूँगा सुसाइड, समझा? एक दिन तुझे बताऊँगा तेरी क्या हालत करने वाला हूँ। और एक बात, मैं तेरे को कुछ नहीं करूँगा, ऊपर वाला भगवान देख रहा है ना, वो तुझसे अच्छे से बदला लेगा। अभी जो तेरे पास जितने कुछ मिल गया ना, तो तुझे घमंड आ गया है, तू कुछ भी बोल रहा है। सारा कुछ छीन लेंगे भगवान, जो भगवान दिए हैं ना तुमको, सब छीन लेंगे। श्राप दे रहे हैं। तो शक्ल तक देखना नहीं चाहते हैं, आवाज़ तक नहीं सुनना चाहते हैं तुम्हारा। इतनी नफ़रत करते हैं। वो तो तुम्हारी गुलामी कर लिए, तुम्हारी सेवा कर लिए, तुम सोचे कि बहुत प्यार कर रहे हैं। दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ़ नफ़रत है और रहेगा। इस चीज़ को याद रख लेना, कोई बाप नहीं हो मेरे, समझे? चलो यार, ऐसे लोगों के साथ कैसे भी कितना भी इनको प्यार करो, ये समझते नहीं हैं। इसलिए इनको दिखाना पड़ता है कि राम है तो परशुराम भी बन सकते हैं।